छोड़ा जा सकता है, जो उनकी होम बेस ही नहीं नेशनल बेस है। वो रूलिंग राइट उनको मिलता है पंजाब से सीटें निकाल के। तो उस वक्त ये इंटरनल लीडरशिप का फैसला हुआ था कि शहबाज शरीफ को इस वक्त ना छेड़ा जाए, इसलिए कि तमाम मेगा प्रोजेक्ट जो है वो सूरत हाल में आप हाँ की ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। मेरे ख्याल से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और ये उनको 2018 के इलेक्शन में फायदा पहुंचाएगी। उनके जो मुकदमात हैं, ये सारा कुछ देखते हुए फिर उनकी क़यादत की नाली मैं समझता हूं कि 2018 में इतनी बड़ी जीत शायद एक्सपेक्ट ना की जाए और इतने मतलब उनका कंफर्ट लेवल जो है वो ना हो जो 2013 में आए और उन्होंने कहा जी मुझे तो एक किसी का सहारा नहीं चाहिए, बगैर सहारे के गवर्नमेंट चाहिए और अवाम ने दी। तो शायद इस दफ़ा की सिचुएशन में वो जो है कौमी असम्बली में वो उस तरह के गोल अचीव ना कर सकें। तो मैं समझता हूं कि बड़ी जीत की जो है वो नजर नहीं आ रहा, बड़े जल्द नहीं आ रहा। आप नहीं की ऑप्शन के साथ जाएंगे, चैलेंज होगा सिर्फ जुलूसों की बुनियाद पे मैं नहीं समझता कि वो आइंदा इंतखाबात में कामयाबी होगी। आप देखना ये है कि बाकी मजीद क्या होता है, बहुत कुछ जो है अभी देखना बाकी। आप हाँ या ना दोनों में से किस ऑप्शन के साथ जाएंगे मती साहब? मैं नहीं में जाऊंगा। नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। असद मुनीर साहब, बहुत चांस है कि ये जो नेब वाले केसेस है मार्च अप्रैल में ये हो सकता है कि इनको सजा हो जाए और जब सजा होगी तो डिस्क्वालीफाई भी होंगे और उसमें कैद भी है। उसके बाद मुस्लिम लीग का मुझे नहीं लगता कि बेहिसाब लोग फेंस पर बैठे हुए हैं जो समझ रहे हैं कि ये इतना पॉपुलर है, इसको छोड़ना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। वो हो सकता है कि इनको छोड़ जाए और जब इलेक्शन आएगा अगर ये डिस्क्वालीफाई हो गए दोनों तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून इतनी बड़ी